बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीसा सत्ती और आप देख रहे हैं मंथली प्रॉस्पेरा। बजट 2026, क्या ये वाकई अवाम दोस्त बजट है या सिर्फ अदाद शुमार का एक खूबसूरत खेल? ख़वातीनो हज़रात, हुकूमत ने तकरीबन 19 खरब रुपए का बजट पेश किया है और दावा किया है कि मैशियत तरक्की करेगी, महंगाई कम होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर हम अदाद शुमार का अंदाज़ा लगाएं तो एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि बजट इस किसी भी नज़रिए पे पूरा नहीं उतर रहा। अगर हम तफसीलन जायज़ा लें तो हुकूमत ने बजट का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 8 अरब रुपए कर्ज़ों की अदायगी के लिए रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी रकम अवामी फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि ये उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी जो कर्ज़े IMF से लिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है, क्या मुल्क को रोज़गार, सनत और तालीम में सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं? हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये इजाफ़ा महंगाई की मौजूदा रफ्तार का मुकाबला कर सकता है? जब बिजली, गैस, पेट्रोल और रोज़मर्रा अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हों, तो चंद रुपए या चंद हज़ार रुपए का इजाफ़ा किस तरह आवाम को रिलीफ दे सकता है? एक और अहम नुक्ता टैक्स का है। हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रही है। टैक्स नाक़दीन का कहना है कि टैक्स का असल बोझ आम आवाम पर और तनख्वाहदार तबके पर डाला जाएगा, जबकि किसी भी बाअसर शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब भी मुकम्मल तौर पर बाअसर शख्सियात और बाअसर शोबे इस टैक्स से बचे हुए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर टैक्स भी तनख्वाहदार तबका अदा करेगा, आम आवाम अदा करेगी, तो बाअसर शोबे क्या करेंगे? ख़वातीनो हज़रात, मुआशी माहिरीन का कहना है कि असल मसला बजट के हुजम का नहीं, बल्कि मैशियत के ढांचे का है। जब तक बरामदात, सनती पैदावार और सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफ़ा नहीं होगा, तब तक सिर्फ नए टैक्स और कर्ज़े ही हमारी किस्मत में हैं। मैशियत को पायदार तरक्की नहीं मिल सकती, तो क्या ये बजट पाकिस्तान की मैशियत को मुस्तहकम कर सकेगा? क्या ये बजट पाकिस्तान की मैशियत को एक नई समत दे सकेगा? ये सारे सवाल बजट 2026 अपने साथ लेकर आया है। तो जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि क्या ये बजट अवाम दोस्त है या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।